सर आप गोहाना में लगातार आते रहे, लास्ट कार्यकाल में भी रहे हैं। मनोहर लाल जी यहाँ पे पश्चिमी बाईपास की घोषणा करके गए थे, पिछले 2 प्लान बीत चुके हैं। अब आगे जनता किस तरह की देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमने बोल दिया, जनता ने कहा कि भाई ठीक है ये चीज करके दो, हमने कहा ठीक है हम करेंगे, हम पीछे नहीं हट रहे। जितनी भी अड़चन है उन अड़चनों को भी दूर करना है, उसको भी थोड़ा जो टाइम लगता है, आप मदद करिए ना हमारी। अंतर्राष्ट्रीय जॉब सिक्योरिटी का कानून बना दिया सर के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर जो सहायक प्रोफेसर हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए हैं, उनको अभी तक उससे महरूम रखा गया है, वो उसके दायरे में नहीं लिए गए हैं। नहीं, महरूम नहीं किसी को भी रखा गया है। कुछ टेक्निकल ऐसी बातें होती है जिन टेक्निकल बातों को भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हर सुझाव मिलने के बाद ऐसे हजारों सुझाव मिले और उसी में से हमने निकाल के तब बजट में उसको डालने का प्रावधान किया है। यानी ये बजट हरियाणा की जनता के द्वारा दिए गए सुझावों का बजट है। ये शुरुआत आदरणीय मनोहर लाल जी ने बड़ा मन करके ली थी। उससे पहले तो छोटे मन के लोग थे, अपने हिसाब से कुछ भी बनाते, अपना प्लस माइनस देखते थे, बजट प्रस्तुत करके कह देते थे वाह 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 भाई। लोग चिल्लाया करते भाई तुम कुछ करते हो, दो पूर्ण अधिकार है और हम दे रहे हैं कि अगर हम लोग कहीं भी लाइन से नीचे उतर के काम करें तो आप हम लोगों को बताइए भाई। और शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कोई मंत्री, कोई विधायक ऐसे नहीं थे जो इतने ओपनली काम करते हो, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे खड़े रहते हो जनता के बीच में। आपको हमारी एक एक मिनट का पता होगा कि भाई हम इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या काम कर रहे हैं। और आज से पहले कभी भी किसी सरकार में, क्योंकि हम भी पुराने राजनीति में देखते थे किस तरह से फूफा में लोग रहते थे, किस तरह अहंकार में रहते थे, कैसे पीछे पीछे लोगों को लगा कर रखते थे। हम कहते हम लोगों को नहीं लगा कर रखेंगे, हम सारी सरकार ही आपके मोबाइल में फिट कर देंगे। ये धोले कुर्ता पजामा पैर के जो इधर उधर घूमते थे, इनके पीछे जनता को जाने की जरूरत नहीं रहे। लीगली काम करे, लीगली समझ रखे। तो कई लोग कह देते हैं कि आप भी तो कुर्ता पजामा पैर, तो आप भी तो करते हैं। हमने कहा नहीं, बड़ा बेसिक अंतर है हमारी सोच में और उनकी सोच में। हमारी सोच है इस देश को विश्व गुरु बनाना है, भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना। और ताकतवर देश बनाना पड़ेगा तो नीचे की हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान करके पहले अपने घर को हमें सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, समृद्ध बनाना पड़ेगा, उनको हर एंगल से परफेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि वो दुनिया के साथ कदम ताल मिला के आगे बढ़ सके। अपराधी जितने भी हरियाणा के अंदर शरण ले रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं सर, उनको हरियाणा से खदेड़ने के लिए और उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रयास है सर? देखिए, हमने कई बार पहले भी कहा है कि जो भी कोई इस तरह का क्रिमिनल्स अगर किसी एक्टिविटीज में शामिल है तो उसको बख्शेंगे नहीं, बख्शे भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में। भोर सिंह हाल के अंदर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे बैसवान चौक पे संदीप मलिक है, कार्यालय पर पहुंचे हैं। सर आपका हरियाणा उत्सव में बहुत बहुत स्वागत। मैं संदीप के कार्यालय पे नहीं पहुंचा हूँ, संदीप मेरा साड़ा है, अपने घर पे आया हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी जी। सर हरियाणा बजट शुरू होने वाला है, अभी कल स्टार्ट होगा, तो किस तरह की बातें यहाँ पे उठाई जाएंगे, किस तरह की डिमांड रखी जाएगी? देखिए, बजट सेशन शुरू हो गया है और हरियाणा प्रदेश का चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे दुकानदार है, चाहे इंडस्ट्री वाला है, चाहे छात्र है, चाहे टीचर है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जो प्री बजट में जिसके साथ हम लोगों ने चर्चा ना की हो, उनके सुझाव ना लिए हो। हर सुझाव मिलने के बाद ऐसे हजारों सुझाव मिले और उसी में से हमने निकाल के तब बजट में उसको डालने का प्रावधान किया है। यानी ये बजट हरियाणा की जनता के द्वारा दिए गए सुझावों का बजट है। ये शुरुआत आदरणीय मनोहर लाल जी ने बड़ा मन करके ली थी। उससे पहले तो छोटे मन के लोग थे, अपने हिसाब से कुछ भी बनाते, अपना प्लस माइनस देखते थे, बजट प्रस्तुत करके कह देते थे वाह 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 भाई। लोग चिल्लाया करते भाई तुम कुछ करते हो, दो। मगर इस बार नहीं, पिछले 5 साल से लगातार जो प्री बजट की जो संकल्पना इस प्रदेश में आई है, उससे हम लोगों को जो अधूरे पड़े काम है वो सब ध्यान में आ जाते हैं। इतना ही नहीं है कि नई चीज क्या चाहिए वो ध्यान में आ जाती है। लोगों को आसपास के एरिया को किस तरह की ऐसी चीज की आवश्यकता है जिसके होने से आसपास का एरिया समृद्ध और खुशहाल हो जाए, उसके लिए जानकारी आ जाती है। उन तमाम चीजों के लिए फिर जो बजट बन के प्रस्तुत होता है, वो बजट मैं कहूँगा कि हरियाणा के
लोगों के द्वारा बनाया गया है और उसमें हम सिर्फ बीच की एक कड़ी है। HBC के एग्जाम भी चले हुए सर, नकल रहित बनाने के लिए एग्जाम को क्या प्रयास रहते हैं सर? देखिए, अभी भी ये एक ऐसी चीज है जिस पे रोक लगाने के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के प्रावधान किए गए हैं। हमने भी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मिलके इस पर प्रावधान बनाया कि ये कम से कम हो। मगर एक काम क्या हुआ, जैसे अभी मैं बोर्ड के एजुकेशन की बात करूँ, एक बच्चा क्लास में बैठा और बैठते उसने पेपर को तुरंत लेते ही और झांकियों को बाहर फेंक दिया। एक लड़का उठाया, भाग के उसको लीक कर दिया। हालांकि उस पर हमने बड़ा कड़ा संज्ञान लिया है। पकड़ में आने के बाद हमने किसी को छोड़ा नहीं है। आसपास में जो लोग बैठे थे, अब वो फिर कह देते हैं कि देखो जी ये तो निर्दोष है जी, ये क्या कर रहा था जी। अब मैंने ये कहा कि जो भी कोई व्यक्ति परीक्षा केंद्र के आसपास में भी नजर आया तो अन्यथा न ले, उसको हमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जॉब सिक्योरिटी का कानून बना दिया सर। अगली यूनिवर्सिटी के अंदर जो सहायक प्रोफेसर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, उनको अभी तक उससे महरूम रखा गया है, वो उसके दायरे में नहीं लिए गए हैं। नहीं, महरूम नहीं किसी को भी रखा गया है। कुछ टेक्निकल ऐसी बातें होती है जिन टेक्निकल बातों को भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। खाली ये कह देना कि भाई महरूम क्यों, उनको निकाला क्यों गया, ठीक है। किसी चीज के ऊपर भी जाना पड़ेगा। अगर किसी कानून से निकाला गया है तो उसके कोई न कोई टेक्निकल पहलू होंगे, उन पहलुओं को समझने की जरूरत है। समझ के तो किसी चीज को आगे काम में लेके आ जाएगा। एक बात बताइए, आज से पहले कभी किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि जॉब सिक्योरिटी देते हैं? आपने 25 लोगों की बात की, आपने उस 1.25 लाख लोगों की बात नहीं की जो बेचारे अपने घर में बैठे हुए थे, जिनको पता नहीं था कब कौन लात मार दे आए और उसको बाहर निकाल दे। देखिए, आप है ना एक छोटी सी चीज को तो बोल देते हो। आपने ये नहीं कहा कि भाई साहब बहुत धन्यवाद के 1.25 लाख लोगों को आपने जॉब सिक्योरिटी कर दी। देखिए आप जो व्यक्ति काम करने वाले हैं उनकी पीठ भी थपथपानी पड़ेगी। वो काम अच्छा किया सर, वो बहुत अच्छा काम किया सर। वो पीठ भी थपथपानी पड़ेगी, और ताकि हम लोगों में भी ये हौसला है कि भी हम लोग ठीक लाइन पे जाके काम कर रहे हैं। अगर हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं, हम तो सीधा कहते हैं कि जनता जनार्दन को ये पूर्ण अधिकार है और हम दे रहे हैं कि अगर हम लोग कहीं भी लाइन से नीचे उतर के काम करें तो आप हम लोगों को बताइए भाई। और शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कोई मंत्री, कोई विधायक ऐसे नहीं थे जो इतने ओपनली काम करते हो, 18-18 घंटे 16-16 घंटे खड़े रहते हो जनता के बीच में। आपको हमारी एक एक मिनट का पता होगा कि भाई हम इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या काम कर रहे हैं। और आज से पहले कभी भी किसी सरकार में, क्योंकि हम भी पुराने राजनीति में देखते थे किस तरह से फूफा में लोग रहते थे, किस तरह अहंकार में रहते थे, कैसे पीछे पीछे लोगों को लगा कर रखते थे। हम कहते हैं हम लोगों को नहीं लगा कर रखेंगे, हम सारी सरकार ही आपके मोबाइल में फिट कर देंगे। ये धोले कुर्ता पजामा पैर के जो इधर उधर घूमते थे, इनके पीछे जनता को जाने की जरूरत नहीं रहे। तो लीगली काम करे, लीगली समझ रखे। तो कई लोग कह देते हैं कि आप भी तो कुर्ता पजामा पैर, तो आप भी तो करते हैं। हमने कहा नहीं, बड़ा बेसिक अंतर है हमारी सोच में और उनकी सोच में। हमारी सोच है इस देश को विश्व गुरु बनाना है, भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना। और ताकतवर देश बनाना पड़ेगा तो नीचे की हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान करके पहले अपने घर को हमें सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, समृद्ध बनाना पड़ेगा, उनको हर एंगल से परफेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि वो दुनिया के साथ कदम ताल मिला के आगे बढ़ सके। और इसके लिए जिस भी प्रकार की पॉलिसी, जिस भी प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता होगी, उसको बनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई गुरेज नहीं करेगी। अपराधी जितने भी हरियाणा के अंदर शरण ले रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं सर, उनको हरियाणा से खदेड़ने के लिए और उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रयास है सर? देखिए, हमने कई बार पहले भी कहा है कि जो भी कोई इस तरह का क्रिमिनल्स अगर किसी एक्टिविटीज में शामिल है तो उसको बख्शेंगे नहीं, बख्शे भी नहीं है। प्रॉपर एक काम ये जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ते पे जाके उनसे निपटना होता है, और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। इसलिए समझने का भी मौका देना होता है कि भाई ये अपनी आदतों से बाज आ जाए, अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मगर फिर भी उसके बाद ही कोई स्टेप हम लोग उठाते हैं, हमने उठाया भी है। बट ये ठीक है कि जो भी कोई क्रिमिनल अब ज़्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कहीं मिलेगा तो अब वो बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। और उसके लिए कानून व्यवस्था ठीक रहे, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट कॉन्टिन्यू इन सब चीज़ों पे नज़र गड़ाए बैठे हैं। और इसलिए कम से कम कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो
ये ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। अब ये क्रिमिनल एक्टिविटीज भी 2-3 तरह की हो जाती है। और मान लीजिए मैं चाहता हूँ हमारा आपस में गुत्थम गुत्था हो गया, इसको हम लोग गैंगवार नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग वो नहीं बोलेंगे। आज देखिए गैंगवार की जो घटनाएं थी हरियाणा में वो बिल्कुल नामात्र हो गई है। अब वो चीज़ नहीं बची है जो पहले होती थी। सर आप गोहाना में लगातार आते रहे, लास्ट कार्यकाल में भी रहे हैं। मनोहर लाल जी यहाँ पे पश्चिमी बाईपास की घोषणा करके गए थे, पिछले 2 प्लान बीत चुके हैं। अब आगे जनता किस तरह की देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमने बोल दिया, जनता ने कहा कि भाई ठीक है ये चीज करके दो, हमने कहा ठीक है हम करेंगे, हम पीछे नहीं हट रहे। मगर जब हम लोगों को लैंड लेनी होती है, वो उसके एक्विजिशन की बात आती है, तो ई भूमि पे जाके हमने किसानों को कहा कि भाई आप हमें अपनी जमीन दे दो, हम लोग आपका काम कर देंगे। अब उसमें क्या होता है कि बीच में कोई 10 किसान तो देने के लिए तैयार हो गए, 20 उसी में 3-5 कर देते हैं। अब जब तक सरकार को लैंड प्रॉपर नहीं मिलेगी तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि हम लोग किसी भी काम को करने में देरी नहीं लगाएंगे, बशर्ते कि हम लोगों को उसके लिए रास्ते साफ मिले। अब वो चीज़ें जितनी भी अड़चन है उन अड़चनों को भी दूर करना है, उसको भी थोड़ा जो टाइम लगता है, आप मदद करिए ना हमारे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी सर क्या संदेश? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मैं तो सब बहनों को ये कहूंगा कि देखिए भारत को 2047 तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। इसलिए अपनी बच्चियों की एजुकेशन से लेके हर फील्ड में हमारी बच्चियां बच्चों से कहीं भी, लड़कों से कहीं कम नहीं है, कमजोर नहीं है। आज देश की सरकार ने युवा उद्यमी वो बने, उसके लिए वो स्टार्टअप में जाके अपने काम धंधा खड़ा करे, उसके लिए वो खेलों में बड़े नर्सरियाँ, उनके लिए वो एजुकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े तो ग्रेजुएशन तक, उसके लिए तमाम सुविधाएं हमने दी है। क्योंकि हमें भी और आपको स्वयं भी पता है कि जो काम बेटियां कर सकती है, बेटे उस काम को शायद कभी बहुत चूक है। अगर हम लोग एक स्कूल में जाए, अगर उसमें मेरिट देखते तो 100 में से 80-90 बेटियां को मिलती है, 2-4-5 ही बेटे कहीं न कहीं हम लोगों को दिखाई देते हैं। मतलब एक रेशो ऐसा हो गया कि जहाँ पर हम पहले बेटियों को छुपा के रखते थे, पढ़ने नहीं देते थे, उन पर 10 तरह के बंधन लगा रखे थे, जो समाज में से वो बंदिश से हटती जा रही है, तो बेटियों ने आसमान में उड़ान भरनी शुरू कर दी है। यह शुद्ध संदेश है इस प्रकृति के लिए और अपने देश के लिए और समाज के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी ने बताया कि हरियाणा के अंदर न सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए सख्ती से निपटा जाएगा, जो आपराधिक तत्व हैं उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।